अगली सुबह वो लॉयड को व्हाइट मेज के बारे में बताती है जो हीलिंग और सपोर्टिव मैजिक के लिए जाने जाते हैं। लॉयड को एक टास्क दिया जाता है, एक एप्पल ट्री को ग्रो करके उसमें फल लगाना। लॉयड उसे बड़ा कर देता है लेकिन मास्टर पूरा पेड़ सेबों से भर देती है, लेकिन मास्टर फिर भी उससे इंप्रेस नहीं होती। रात को लॉयड एंशिएंट मैजिक के बारे में पूछता है, एक ऐसी खोई हुई ताकत जिसे सदियों पहले एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, लेकिन मास्टर उसे मना कर देती है कि ऐसी बेकार चीजों में दिमाग वो ना लगाए। अब वो उसे और भी कॉम्प्लेक्स मैजिक सिखाती है, जैसे स्पेस मैजिक जिसमें आइटम को समन या वैनिश किया जा सकता है। जब मास्टर को लगता है कि लॉयड अब अगली लेवल की परीक्षा के लिए तैयार है तो वो उसकी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांध देती है और एक खतरनाक जंगल में छोड़ देती है, और वो भी बस एक छोटा सा किचन नाइफ देकर। वहाँ भयानक मॉन्स्टर्स होते हैं और वो कहती है कि एक हफ्ते में जिंदा वापस लौटना, और लाइट की स्पीड से वहाँ से गायब हो जाती है। लॉयड डर के मारे कांपने लगा था। तभी एक बड़ा वुल्फ मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाता है। किसी तरह पेड़ पर चढ़कर वो अपने आप को बचाता है और अपनी स्पेस डिटेक्शन स्किल से मास्टर के घर की लोकेशन को ट्रैक करता है। रात को वो वाइल्ड फ्रूट को हीलिंग मैजिक से कुक करता है और एक केव में छुप जाता है। वहीं वो एक मैजिक सर्कल पर काम करता है जिससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाए। वो अपनी स्पेल्स को क्रिएटिवली मॉडिफाई करता है ताकि एक्टिवेट होते ही उसकी स्पीड और ताकत दोनों बढ़ जाए। अगले दिन वो गलती से क्वीन स्पाइडर के नेस्ट में घुस जाता है और जैसे ही वो जाइंट मकड़ी उसके ऊपर हमला करती है, लॉयड अपने स्पेल को एक्टिवेट करके अपनी स्पीड को 10 गुना बढ़ा लेता है और एक ही दौड़ में मास्टर के घर तक पहुंच जाता है। लेकिन इसकी वजह से वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है और वहीं दरवाजे पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। मास्टर उसे दरवाजे पर देखकर मुस्कुराते हुए कहती है कि वेलकम होम। समय बीतता है और अब लॉयड पहले से लंबा हो चुका है। उसे घर में ज्यादा फ्रीडम मिलती है। एक दिन स्टडी रूम साफ करते हुए उसे एक किताब मिलती है जिसमें सिटीज के बारे में लिखा होता है। उसे दिलचस्पी होती है क्योंकि उसने कभी भी कोई सिटी नहीं देखी थी। इस बीच मास्टर अपने एक्सपेरिमेंट्स में व्यस्त रहती है और लॉयड को अपना पर्सनल अप्रेंटिस बना देती है। वो लगातार मैजिक सीखती रहती है, यहाँ तक कि कई कई दिन सो भी नहीं पाता वो। एक दिन मास्टर रोज की तरह रूफटॉप पर लॉयड से मिलने आती है, उसे फिर से कड़ी ट्रेनिंग में झोंकने के इरादे से। लेकिन इस बार लॉयड वहाँ पर होता ही नहीं। वो देखती है कि उसकी आखिरी किताब अभी खुली हुई है। दूसरी ओर लॉयड अब शहर में पहुंच चुका होता है और उसका ये पहली बार इतने क्राउडेड मार्केट प्लेस में आना होता है। वो इतने सारे लोगों को देखकर पूरी तरह से हैरान था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके आसपास इतनी बड़ी जिंदगी है। वो वहाँ पर बस एक्सप्लोर करने गया था, ना कि किसी मिशन पर। तभी एक फ्लायर उसके चेहरे से टकराता है और उसे लगता है कि ये बस हवा का झोंका था, लेकिन असल में ये किसी ने जानबूझकर उसके ऊपर फेंका था। वो फ्लायर उठाता है और पढ़ता है जिसमें था कि एक एडवेंचरर टीम किसी नए मेंबर की तलाश में है। लॉयड के पास अभी कुछ करने को था नहीं, इसलिए वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है जहाँ उसकी असली कहानी शुरू होने वाली थी। जब लॉयड उस जगह पर पहुंचता है जहाँ फ्लायर में लिखा था, तो वो देखता है कि वहाँ एक एडवेंचरर पार्टी किसी भयानक मॉन्स्टर से जूझ रही है और वहाँ सबके चेहरे बहुत थके और घायल थे। टीम का लीडर एलन एक नामी हीरो था जो तुरंत अपने मेज को चिल्लाकर हीलिंग स्पेल कास्ट करने का ऑर्डर देता है।